हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वेक्टर्स को प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देयर आर टू मेथड्स टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर, टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। तो जैसे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए टू मेथड्स हैं। पहला कहलाता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दोनों बोलते हैं, नाम दोनों यूज होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। और सेकेंड टाइप जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है। जब आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, सो जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज स्केलर। ओके, और वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपको आंसर भी वेक्टर ही मिलेगा। तो अब जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हम ले लेते हैं ए एंड बी। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, और जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया उसमें डायरेक्शन बनाना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैंने वेक्टर ए बना दिया, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर वो मैं ले लेती हूँ थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका ये फॉर्मूला होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड लगा के मैंने वेक्टर ए लिखा है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स ये जो आपका थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, उसका कोसाइन वैल्यू वो कहलाता है आपका, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। और कंडीशन क्या है आपकी, ये जो थीटा है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, और आपको ये भी लेना होता है कि ए और बी को नॉन जीरो वेक्टर्स ही कंसीडर करना होगा, क्योंकि अगर आप जीरो वेक्टर लेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर ए या बी कोई भी जीरो वेक्टर हो गया तो फिर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स थीटा एंगल कैसे बताएंगे, इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं टू वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। ओके, टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अब हम देखते हैं इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं। फर्स्ट है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। ये आप देख के भी बता सकते हैं। देखिए ये ए मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर बी का भी मैग्नीट्यूड है, दोनों रियल नंबर है। और कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी अगेन रियल नंबर आएगी। तो ये प्रोडक्ट होके रियल नंबर ही देगा, दैट मीन्स स्केलर होगा। सो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड है आपका कि ए एंड बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि cos थीटा जीरो होगा। एंड cos थीटा कब जीरो होता है, दैट इज π/2। cos π/2 इज जीरो। इसका मतलब कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, π/2। दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। π/2 का मीन्स होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपका क्या कह रहा है कि ए डॉट बी ये आपका जीरो होगा व्हेन दीज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज जीरो, आप यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो डालिए, क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो, सो कॉस जीरो इज 1। ओके, सो ये 1 हो जाएगा। तो आपका ए डॉट बी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर हमने थीटा को पाई ले लिया, मैक्सिमम जो होता है ना आपका रेंज थीटा का 0 to पाई, पाई लेंगे तो आप कॉस पाई की वैल्यू जानते हैं -1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट ए
dot product of vector A and B is equals to minus of magnitude of vector A into magnitude of vector B. Clear? इसके बाद बात करते हैं हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की। देखिए जो x, y, z इन तीनों एक्सिस में अगर हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं तो वो हम लेते हैं i कैप, j कैप, k कैप। दीज आर यूनिट वेक्टर्स ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और आप अच्छे से जानते हैं कि x, y, z ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3D फिगर्स आपने देखे होंगे कि x, y, z एक्सिस आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। उन्हीं को आप क्या देते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब x, y के परपेंडिकुलर, y, z के, z, x के, इस तरह से आपस में ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो अगर आप ये ले रहे हैं यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप, यूनिट वेक्टर्स मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो आप देख सकते हैं कि i कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ फॉर्मूले में डाल दीजिए i कैप डॉट आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड कॉस थीटा। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन i कैप एंड आई कैप। तो आप जानते हैं i कैप x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है, सो एंगल कितना हो गया, 0, बिकॉज दोनों आपके x एक्सिस पे हैं। तो ये 0 हो जाएगा। और कॉस 0 आप जानते हैं कितना होता है, दैट इज 1, cos 0 is 1, so this is 1 and this is 1। ये कैसे 1 हुआ, क्योंकि i कैप का हो गया आपका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं ये, तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाती हैं, इसलिए i इंटू आई कैप कितना होता है, 1। इसी तरह से j कैप इंटू j कैप इज अगेन 1 एंड k कैप इंटू k कैप इज अगेन 1। और जब आप डिफरेंट लेते हैं i इंटू j तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड i का और j का 1 होता है, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन cos थीटा की वैल्यू यहाँ होगी π/2। सो cos π/2 आपका कितना होता है, 0। क्यों होगा π/2, क्योंकि i कैप जो है वो x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है और j कैप आपका y एक्सिस पे है और दोनों के बीच का एंगल है π/2। सो अगर आप यहाँ π/2 डालेंगे सो दिस इज 0। ठीक है, और ये 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं, थीटा मींस एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, ये होता है। तो एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सही बैठा के लिख देंगे, जैसे इसको नीचे ले आएंगे, कॉस को कॉस इनवर्स ले लेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b। इससे आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड ये है कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है एंड शो दैट द वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए आप देखिए कंडीशन क्या होती है, ये आप प्रूफ कर दीजिए कि दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए मींस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। किन दोनों का, इनका, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्योंकि इसको आपको प्रूफ करना है कि दीज आर परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल लेती हूँ। सो a प्लस बी आप जानते हैं कैसे ऐड होते हैं दो वेक्टर्स। a की वैल्यू लिख लीजिए 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3 कैप, प्लस b की वैल्यू लिख लेते हैं i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। क्लियर? a प्लस बी निकालना है। अब आप देखिए ये i कैप है, ये i कैप है, इन दोनों का कोफिशिएंट देखिए 5 एंड 1 6 हो गया, तो ये हो गया 6i, j कैप और ये j कैप, इसका कोफिशिएंट -1, उसका है +3, तो कितना बचेगा 2। सो ये हो जाएगा 2j कैप। और k कैप के लिए देखिए दिस इज -3 एंड -5, कितना आ गया -8। तो ये आपका आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो माइनस कैसे निकालेंगे आप, वेक्टर a की वैल्यू लिखेंगे और माइनस लगाकर
वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरह से, ये माइनस है सो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म से, तो ये होगा माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k। अब देख लीजिए 5 माइनस 1 4 हो गया, सो 4i एंड j कितना हो गया 4j एंड k आपका हो गया प्लस 5 माइनस 3 सो प्लस 2k। ये आ गया आपका a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मींस इनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 दिखा दीजिए। ओके, 0 होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि a इज परपेंडिकुलर टू b। ये कैसे होता है, मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर के केस में थीटा होता है π/2 90 डिग्री एंड cos 90 आपका कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसको कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आप यहां देखिए वैल्यू डाल दीजिए 6i प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k। ये लिख दिया मैंने डॉट। अब डॉट में आपको क्या करना है, इस6i को सबसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में। 6i को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4i माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप से, और फिर नेक्स्ट में 2j कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 4i माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और लास्ट 8k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप देख लीजिए कैसे आएगा, i इंटू आई अभी आपको बताया था कितना होता है 1। ओके, एंड i इंटू जे, अगर वो दोनों डिफरेंट है तो 0 होगा और सेम है तो 1 होता है। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा इंटू आई आपका 1 हो जाएगा एंड 6 4 जा 24। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये i इंटू जे 0 हो जाएगा, i इंटू के 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है। यहाँ भी j इंटू आई 0 हो गया, j इंटू जे 1 हो गया और 2 4 जा 8 आ गया। इसी तरह से ये 0 हो गया एंड k जब इस k से मल्टीप्लाई होगा देन नॉर्मली 1 आएगा और वैल्यू हो जाएगी 8 2 जा 16, तो ये आपका आ गया 24 माइनस 24, सो दिस इज 0। तो आपने प्रूफ क्या किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू 0। तो इस वाली कंडीशन से, दिस ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि देयरफॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके, इस तरह से इसका प्रूफ करेंगे अगर आपको ये शो करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना है। सो एंगल के लिए मैंने अभी बताया था, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन देखिए, उसमें क्या निकालना होता है थीटा, और थीटा की वैल्यू आप क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही फॉर्मूला आप लगा देंगे। सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। सो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। देयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, कॉस को इधर ले आएंगे, तो थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी divided by magnitude of A magnitude of B. Okay, so this is the formula for finding the angle between two vectors. अब आप क्या करेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इन दोनों का।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपको मैंने अभी दिखाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के डॉट को, लेकिन आपने अभी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपका i इंटू आई रहता है तभी कोफिशिएंट आता है, अदरवाइज वो 0 हो जाता है i इंटू जे। तो आप सीधा कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट लीजिए 1 इंटू 1, सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस इसका कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस आई और इसका हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1। तो आप इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a1 ओके, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। a को हम ले लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ओके, ये है वेक्टर a। और दूसरा हम ले लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, b को ले लेते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो आप बहुत सिंपली ये निकाल सकते हैं, जस्ट सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो a डॉट b क्या आएगा आपका x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, ये आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि i इंटू आई वाली टर्म ही बस 1 बचेगी और i इंटू जे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो इसको सॉल्व कर रहे थे, देखिए ये कितना आया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया एंड दिस इज माइनस 1। तो कितना बचा आप देख सकते हैं, दिस इज माइनस 1। तो ये आ गया आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है a वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर रूट और सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो पहला क्या है 1, सो 1 स्क्वायर देन 1 स्क्वायर और फिर माइनस 1 स्क्वायर, सो दिस इज √3, ओके। √3 आ गया आपका, क्या आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसी तरह से निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका स्क्वायर रूट होगा किसका, ये जो आपकी x y z के यूनिट वेक्टर्स है उनका जो कोफिशिएंट्स है दैट इज 1 माइनस 1 1, उनका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज अगेन √3, ओके। इस तरह से निकाल लेते हैं आप मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना है देन दिस इज स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कैसे निकालते हैं, ओके। अब देखिए इनकी वैल्यूज हम यहाँ डाल देंगे तो आपकी थीटा आ जाएगा, थीटा ही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। सो थीटा आपका कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स a डॉट b, वेक्टर a डॉट b इज -1 एंड दिस इज √3, ये अभी हमने निकाला √3, ओके। सो दिस इज कॉस इनवर्स 1 बाई -1/3, so this is the angle between the two given vectors, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस तरह से, क्योंकि अभी आपको ये वैल्यू नहीं पता है 1/3 की, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।